welcome or welcome back to my channel. It's me Anshika this side and I am a 12th grader state board student, and this video is going to be a very productive study vlog plus preparation for my economics exam. So without any further delay, let's get into the video. So before starting the video, I want to say a very happy new year to all of my friends right there. I wish कि आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे. So let's start the video and मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी इतनी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं अब जाके थोड़ी ठीक हुई थी. तो नेक्स्ट डे फिर मैंने पढ़ाई की थी क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही मेरा एग्ज़ाम था कोचिंग में इकोनॉमिक्स का. मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरा अभी मनी और बैंकिंग का एग्ज़ाम था, उससे पहले नेशनल इनकम वाला हो गया था. ये जो मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ तो ये मेरा नेशनल इनकम वाला चैप्टर था जिसमें कि मेरे ये लास्ट के क्वेश्चन रह गए थे. बाकी मैं अपनी आंसर शीट भी साथ में लेके आई हूँ इस वीडियो में, वो मैं आपको आगे ही दिखाऊंगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने की और आप वो करने से बच सकते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, मेरे 2 बजे एग्ज़ाम है कोचिंग में अपना इकोनॉमिक्स का, मनी और बैंकिंग का. तो मेरे पास सिर्फ 1 आवर बचा था उसको पढ़ने के लिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक हो गई थी. तो इसलिए उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और ये वीडियो है 2 जनवरी का. तो इसको मैं आज अपलोड करी क्योंकि कल मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई थी. सो दैट्स वाई. और यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से अपना सपोर्ट मटेरियल उठाया जो कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, CBSE वाली फ्रेंड ने. तो मैंने उसमें से थोड़ी ये रीडिंग लगा ली थी मोस्टली, बस उसमें थोड़ी बहुत टॉपिक थे जो कि नहीं थे. फिर मुझे अपनी वो बुक खोलनी पड़ी थी मैक्रो की जिसमें कि पूरा एक्सप्लेन कर रखा था पूरे चैप्टर को. सो सबसे पहले मैंने उसमें सपोर्ट मटेरियल में जितना गिवन था मैंने उतना सब कुछ पढ़ लिया था. उसमें MCQ वगैरह थे वो भी मैंने मार्क कर लिए थे. एक दिन पहले मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, रीडिंग लगा ली थी और बस मेरी NCERT बुक की रीडिंग रह गई थी और वो मैं करके नहीं गई. तो जिसकी वजह से मेरा पेपर इसमें काफ़ी अच्छा नहीं जा पाया क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि NCERT रीडिंग नहीं की थी. तो इस वजह से कुछ टॉपिक थे जो कि मेरे क्लियर नहीं हो पाए थे, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी. देन उसके बाद मैंने जितना हो सका उतना पढ़ लिया था इस वाली बुक में से. सो करेंटली अभी जो मेरा मेनली फोकस होता है वो MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स में होता है क्योंकि मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के कर लेती हूँ. उसमें 2-3 लाइन्स लिखनी होती हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में, और जो 5 या 6 नंबर का होता है उसमें 7-8 लाइन या फिर थोड़ा पेज भी भरना होता है. तो वो तो सब मैं आराम से कर लेती हूँ, बट मुझे MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. सो मैं प्रिपेयर करके अपनी कोचिंग से आ गई थी 6:30 बजे. तो नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको सारा डिस्कस करती हूँ. सो गाइज, दिस वॉज माई क्वेश्चन पेपर ऑफ मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर का, जिसमें कि हमारे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं. एक क्वेश्चन मेरे पास ये वाला है जिसमें कि नेशनल इनकम का टेस्ट हुआ था और फर्स्ट चैप्टर भी इंक्लूड था इसमें, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट थे उसके. ये नेशनल इनकम का चैप्टर था, ये बिल्कुल बोर्ड पैटर्न की तरह है, 3 घंटे का था और 80 मार्क्स के थे क्वेश्चन. और सेम मनी और बैंकिंग का भी 80 मार्क्स और 3 घंटे का था. आज मेरा मनी और बैंकिंग का था जो कि मैं पढ़ के गई थी और किसी रीज़न की वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस ही थे जो छूट गए और वही एग्ज़ाम में आ गए. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिकली मुझे प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में हुई थी, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन थे. तो मैंने बाकी सारे क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लिए थे, फिर मुझे एंड में याद आया कि मैंने ये 2 क्वेश्चन नहीं किए, तो मैंने फटाफट से पहले इन्हें कंप्लीट किया क्योंकि मैं सबसे पहले बड़ी क्वेश्चन कर रही थी. ये वाले तीनों मैंने पूरे कर लिए थे. इसमें मुझे पक्का, मैं श्योर हूँ कि मुझे 12 नंबर इसमें मिलेंगे क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है. और साथ में मैं अपनी आंसर शीट भी लेके आई हूँ लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसकी. तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी डायग्राम वाले उसमें क्वेश्चन में, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही इसको पढ़ाया गया था, मैं उस टाइम पे नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. तो इस वजह से मैंने डायग्राम वाला रह गया और अभी भी मैं जिसको पढ़ के जाती तो उस टाइम पर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी. इस वजह से मैं इसको भी नहीं पढ़ी गई. इसमें मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए 2-2 नंबर के, यानी कि यहाँ से मेरे 4 नंबर तो हमेशा हमेशा तो नहीं कट गए हैं. बट और ये बाकी सारे मेरे कम्प्लीटली हो गए थे. बहुत ही ईजी थे ये क्वेश्चन. हाई पावर्ड मनी वगैरह ये भी मैं पढ़ के नहीं गई थी, बट मुझे ये याद आ गया था क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पहले पढ़ लिया था, अपनी वीडियो में दिखाया भी था. एंड इसमें लास्ट में मुझे लिक्विडिटी ट्रैप ये नहीं आया और इसका डायग्राम वगैरह मैं, मेरे को बिल्कुल ब्लैंक थी मैं इस टाइम पे जब मैं क्वेश्चन कर रही थी कि ये होता क्या है. मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैं इसका चैप्टर नहीं पढ़ पाई. इसके आगे के पेजेस थे, ये जस्ट वो जब मुझे चक्कर आए उसके आगे यही वाला क्वेश्चन था जो कि मैं नहीं पढ़ पाई. तो बाकी ये तो मैंने सारे कर लिए थे. इसमें मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी इसमें हुई थी, वैसे बहुत ईजी था. मैंने सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो मैंने सारे कर लिए, ईजी थोड़े दिक्कत हो गई इसमें. बाकी ये वाला क्वेश्चन था वो मैंने पूछ के कर लिया था अपनी दोस्त से. बाकी सब ये पेपर इजी था. और बात करते हैं इस वाले पेपर की, तो ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था. ये भी काफ़ी इजी पेपर आया था. इसमें मैंने बहुत ही
अच्छा पेपर किया था, मुझे बहुत ही अच्छे से आ गया था पेपर, बट लास्ट में यहाँ पे दिक्कत हो गई थी, जहाँ पे ये 2 क्वेश्चन थे। मैंने इसको ये समझ लिया था कि या तो ये वाला क्वेश्चन करना है और या फिर ये, मैंने तो ये बाकी के 2 पार्ट यहाँ पे देखे ही नहीं कि ये 2 भी थे, तो इस वजह से मेरी मिस्टेक हो गई थी, वरना मेरे 75 मार्क्स बनते। बट अनफॉर्चुनेटली ये थी मेरी लास्ट की आंसर शीट। प्लीज़ भाई जज मत करना मार्क्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरे क्वेश्चन रह गए थे और मेरे भी 66 दिए थे मैम ने, बट मेरे 67 थे। अब मैं और देखती हूँ मेरी मिस्टेक कहाँ थी, फिर मैं मैम को जाके नेक्स्ट डे दिखाऊंगी कि मैम मेरा यहाँ पे नंबर आपने गलत काटा है। सो यहाँ पे मैं अपने मार्क्स दोबारा खुद से कैलकुलेट करी थी कि कहीं टीचर से कोई मिस्टेक ना हो गई। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है मिस्टेक नहीं हुई होगी, क्योंकि खुद से ही मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से क्वेश्चन वगैरह पढ़ना क्वेश्चन पेपर में, और फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ अच्छे से करके जाना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये मैंने मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले गए। सो या दैट इज़ फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।